तो आप देख रहे हैं विशेष ओसामा के गढ़ में 10 दिन। और आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता अशरफ वानी और कैमरामैन तारिक लोन अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे अफगानिस्तान, ये पता लगाने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द ओसामा बिन लादेन कहां है, वो जिंदा भी है या नहीं, वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए या फिर आज भी छिपता फिर रहा है अफगानिस्तान के अपने पुराने अड्डों में। अमेरिका और यूरोप की फौजें जमीन आसमान एक करके भी ओसामा को क्यों नहीं पकड़ पा रही, ये सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो ऐसे ही ढेरों सवालों के साथ आज तक पहुंचा ओसामा के गढ़। जलालाबाद में मिलेगा। अफगानिस्तान जिसकी पुरानी पहचान है मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब उसकी पहचान जुड़ गई है दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की वजह से। कोई नहीं जानता कि ओसामा है कहां, वो जिंदा है या मुर्दा। उस ओसामा के अड्डे तक पहुंचने के लिए हम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की धरती पर पहुंचे। लेकिन काबुल तो ओसामा का गढ़ है नहीं, तो फिर हम निकल चले उस रास्ते पर जो तोरा बोरा की पहाड़ियों से होकर ओसामा के पुराने ठिकाने पर पहुंचता है। हम पहुंचे जलालाबाद, लेकिन वहां कर लगा कि कहीं किसी ने हमें गुमराह तो नहीं कर दिया। भला ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर इतनी चहल पहल कैसे हो सकती है। जलालाबाद की गलियों में ओसामा के बारे में पूछने पर ज्यादातर लोगों ने कन्नी काट ली, सिवाय इस शख्स के जिसने सीना ठोकर बताया कि हाँ, इसी शहर में था ओसामा का ठिकाना। आपने पहली बार ओसामा को कहा देखा? यहाँ जलालाबाद में रहता था। यहाँ बहुत सारा आदमी था। जलालाबाद में अब अमन है। यहाँ नाटो फौज ने सुरक्षा की कमान अफगानिस्तान की पुलिस को सौंप दी है। लेकिन ओसामा के रग-रग से वाकिफ जलालाबाद के लोगों को यकीन नहीं है कि यहाँ कभी तालिबान या ओसामा के खौफ का खात्मा हो सकता है। यहाँ पर अमेरिका सेना जमीनी रास्ते से आने में बहुत कतराती है। हवाई रास्तों से उन्हें जमीनी हालात का असली पता तो नहीं लगता। लेकिन जब तक ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर का कोई सुराग दुनिया को नहीं मिलता है, तब तक पूरी दुनिया के लिए ये दोनों खूंखार आतंकवादी एक रहस्यमय बने हुए हैं। अफगानिस्तान के लोगों की नजरों में जब तक तालिबान जिंदा है, तब तक ओसामा का बाल भी बांका नहीं हो सकता। और तालिबान तो अफगानिस्तान के हर कोने में है। हम हैरान थे कि अमेरिका और यूरोप की फौजें जब 9 साल बाद भी अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई, तो भला ऐसे में वो तालिबान को कैसे हरा सकते हैं। इस मुल्क में अमेरिका जब होगा तो इस मुल्क का अमनियत खराब होगा। पाकिस्तान का सारा मसला पाकिस्तान ने खराब किया। जिंदगी में भी नहीं छोड़ता है अफगानिस्तान। एक सौदा शुरू किया, कर्जा ही नहीं शुरू किया, तालिबान का साथ मसला हल करेगा। तो उधर अमेरिका का भी मशवरा नहीं था कि ये तालिबान और कर्जा दरमियान में खुद अमन करेगा। ओसामा अब जलालाबाद से लापता हो चुका है। उसका कोई निशान भी नहीं बचा है। इस शहर में अमेरिका और यूरोप की बदौलत तालिबान के आतंकवादी भी नहीं घूमते, फिर भी तालिबान का असर कायम है। यहाँ का हाल और लोगों के दिल की बात सुनकर हम हैरत में पड़ गए कि जब शहर में लोगों के मन में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ नफरत और तालिबान से हमदर्दी है, तो फिर क्या होगा अफगानिस्तान के उन दूर दराज के गांवों का हाल जहां आज भी तालिबान का सिक्का चल रहा है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, जलालाबाद, अफगानिस्तान आज तक।